आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे 2.4 एक्सक्यूजेज। एक्सक्यूजेज मतलब होता है बहाने बनाना, है ना। उसी को बोलते हैं अ स्किट, मतलब एक बहाना, ठीक है ना। एक बच्चा होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है कि लेट पहुंचता है स्कूल में, और जब मैडम पूछती है आप लेट क्यों हुए, तो बहुत ही बड़ी स्टोरी बताता है, एक बहाना बनाता है, बहुत बड़ा एक्सक्यूज देता है स्टूडेंट, है ना। तो उसी के ऊपर है कि कैसे कैसे वो एक्सक्यूज देता है ना। सारी स्टोरी उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चिट चैट के जो क्वेश्चंस है उसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो सीधे हम आंसर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ओके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो जो चिट चैट के क्वेश्चंस है वो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरा चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, है ना, जितना भी है इंग्लिश वर्कशॉप वगैरह जो भी है। डू यू कम टू स्कूल ऑन टाइम एवरी डे? आपसे एक सवाल पूछा गया है, क्या आप स्कूल आते हैं हर दिन समय पर, है ना। तो आंसर है यस, आई रीच स्कूल ऑन टाइम एवरी डे, ठीक है ना। वॉट डू यू फील वेन यू आर लेट? जब आप लेट हो जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? वेन आई एम लेट आई फील गिल्टी एंड अफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और मुझे डर लगता है पनिशमेंट से, ठीक है ना। वॉट एक्शन इज टेकन इन स्कूल ऑन लेट कमर्स? जो लेट कमर्स मतलब लेट होने वाले जो बच्चे, उनको बोला लेट कमर्स, उनके लिए स्कूल में क्या एक्शन लिया जाता है अभी? द लेट कमर्स आर मेड टू स्टैंड आउट ऑफ द क्लासरूम। जो लेट कमर्स होते हैं, जो बच्चे लेट होते हैं, आर मेड टू स्टैंड आउट, उन्हें बाहर खड़ा रखा जाता है ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम के, ठीक है ना। फिर क्या बोला है, डू यू गिव एक्सक्यूजेस फॉर योर लेट कमिंग? अपने लेट आने के लिए क्या आप बहाने बनाते हैं? आर दे ट्रू और फेक? क्या वो बहाने जो आप बनाते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं, वो सही होते हैं या फेक होते हैं, झूठे होते हैं? आंसर देखो, यस समटाइम्स, हाँ कई बार हम बनाते हैं, कभी कभी, है ना। आई हैव टू गिव एक्सक्यूजेस फॉर कमिंग लेट। हमें क्या करना पड़ता है, कुछ बहाने, मतलब समझ रहे हो ना, एक्सक्यूज देना पड़ता है हमारे लेट आने के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम द एक्सक्यूजेस आर ट्रू। और जो अधिकतर क्या होता है, जो बहाने, एक एक्सक्यूज जो देते हैं, जो कारण बताते हैं लेट होने का, वो ट्रू होता है अधिकतर, है ना। और क्या सवाल है, हाँ, व्हाट इज पंक्चुअलिटी? पंक्चुअलिटी क्या होती है? वाई इज पंक्चुअलिटी सो इम्पॉर्टेंट इन लाइफ? समय, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पाबंद होना, है ना। तो जो पंक्चुअलिटी वाली क्वालिटी है, सही समय पर कहीं पर पहुंचने वाली, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है लाइफ में? तो आंसर देखो इसका, पंक्चुअलिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, पंक्चुअलिटी मतलब सही समय पर कहीं पहुंचने की आदत, है ना। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन्ड पर्सन। एक सही डिसिप्लिन मतलब जो एक नियम में, डिसिप्लिन में रहता है ना, नियमों में बना रहता है, ऐसे इंसान की क्या एक पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि आप क्या एक डिसिप्लिन पर्सन है, ठीक है ना। पंक्चुअलिटी शोज अ पर्सनस रिस्पेक्ट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू हिम। जो पंक्चुअलिटी है वो दिखाती है कि जो इंसान है वो कितना इंसान की, पर्सनस रिस्पेक्ट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू हिम। जो पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, वो उनका कितना आदर करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये चीज़ पता चलती है उसके पंक्चुअलिटी से, है ना। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ टाइम। इससे समय की जो वैल्यू होती है ना, टाइम की जो वैल्यू है वो भी पता चलती है। द पंक्चुअल पर्सन, जो समय पर आने वाला जो पंक्चुअल पर्सन है, इज ऑलवेज लुक्ड अपॉन विद रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन। जो पंक्चुअल पर्सन होता है इज ऑलवेज लुक अपॉन, उसे हमेशा देखा जाता है विद रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, सम्मान के साथ और तारीफ के साथ उसे देखा जाता है, अच्छे नज़र से, कि ये तो क्या है, टाइम टू टाइम आता है भी, उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है ना। देखो कुछ सवाल एक दिया हुआ है आपके इसमें, ये भी वार्मिंग अप वाला ही है। रिपोर्टेड स्पीच क्या है भी? रिपोर्टेड स्पीच देखो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। देखो, अमर कहता है आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, संकेत, है ना। देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट, अमर संकेत से कुछ कह रहा है ना। आपने सुन लिया, आप ये सुन रहे हैं कि अमर क्या कह रहा है, संकेत से कुछ कह रहा है, और वो बात किसी को बता रहे हैं, तीसरे पर्सन को, है ना। आपने क्या किया, अमर और संकेत को बात करते सुना और वही बात किसी को बता रहे हैं, तो दो तरीके से बताएंगे, कि जैसे उन्होंने बात किया उसी अंदाज में बता देंगे, सेम टू सेम, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, या अपने शब्दों में बताएंगे अपने तरीके से, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब अमर ने क्या कहा, उसको उसी अंदाज में बताना है, तो आप क्या बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच में? अमर सैड, अमर ने कहा, क्या कहा, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, कि मैं तुमसे कल मिलने आऊंगा संकेत,
ऐसा अमर ने संकेत से कहा। ये एक तरीका है बताने का, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अपने तरीके से बताना है, तो आप क्या कहोगे, अमर टोल्ड संकेत, है ना। अमर देखो सैड को किस में टोल कर दिया, चेंज कर दिया टोल्ड में, है ना। अमर ने कहा संकेत से दैट, देखो ये जो कॉमर्स लगे थे उनको हटा के मैंने दैट लगा दिया। दैट आई था तो उसको ही कर दिया, देखो ही। शैल कम को मैंने लिख दिया वुड गो, देखो कम को गो कर दिया। टू मीट यू टुमारो, तो टू मीट हिम कर दिया, यू को हिम कर दिया, टुमारो को कर दिया द नेक्स्ट डे। तो इस टाइप से पूरा चेंजेस करके मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में ला दिया। तो आपको पूछा क्या है, बस यही तो पूछा है क्या चेंज हुआ है। देखो नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व, देखो यहाँ ब्लैंक स्पेस दिए आपको बुक में, तो आपको क्या करना है, नोट डाउन द चेंजेस यू ऑब्जर्व इन द इनडायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया स्टूडेंट, है ना। देखो इस इनडायरेक्ट स्पीच में, देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आए तो देखो क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको लिखने इनडायरेक्ट स्पीच लिखते टाइम। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया है, सैड को टोल्ड से रिप्लेस कर दिया, सैड को टोल्ड में चेंज कर दिया, है ना। रिप्लेस कर दिया मतलब चेंज कर दिया ना। दैट इज यूज्ड टू जॉइन द टू सेंटेंसेस, दैट का यूज किया गया, ये जो कॉमास थे उसको हटा करके। आई हैज बिकम ही, आई क्या बन गया, ही बन गया, है ना। विल इज रिप्लेस्ड बाय वुड, विल के जगह वुड लिख दिया आप, है ना। यू इज चेंज्ड इनटू हिम, यू को हिम में चेंज कर दिया। कम इज कन्वर्टेड इनटू गो, कम को गो कर दिया। टुमारो इज रिप्लेस्ड बाय नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे की जगह दे दी गई। तो ऐसा चेंजेस किया गया, ठीक है ना। अब कुछ टेक्सटुअल क्वेश्चन, टेक्सटुअल क्वेश्चन क्या होते हैं, देखो स्टूडेंट जो चैप्टर के बाजू में जो दिए रहते हैं ना मार्जिन क्वेश्चन, वो है ना, फ्रॉम मार्जिन, समझ गए। देखो मार्जिन क्वेश्चन क्या है, पहला सवाल क्या है, इन व्हाट सेंस वाज रितेश अर्ली। देखो रितेश बहुत लेट आ गया था, है ना। तो मैडम ने उसे क्या कहा, ताने मारते हुए क्या बोला, अरे तुम तो बड़ी जल्दी आ गए, है ना, थोड़ा लेट, अरे बहुत ही जल्दी आ गए तुम तो, ऐसा करके ताने, सार्कास्टिक वे में, है ना। सार्कास्टिक वे में मतलब थोड़ा सा ताने मारते हुए, है ना। तो देखो क्या बोल रही मैडम, तो ये वही पूछा है कि इन व्हाट सेंस, किस सेंस में कहा गया रितेश को कि तुम बड़े जल्दी आ गए, उल्टे सेंस में कहा गया, वो लेट आया इसलिए। तो देखो आंसर, ही वॉज लेट फॉर द फर्स्ट पीरियड, वो क्या था, पहले पीरियड में काफी लेट हो गया था। बट ही हैड रीच्ड द स्कूल बिफोर द सेकेंड पीरियड, लेकिन सेकेंड पीरियड शुरू होने से पहले ही वो पहुंच गया था, है ना। सेकेंड पीरियड स्टार्ट होने से पहले पहुंच गया था। तो दिस वॉज रितेश वॉज, हाँ दिस वे, इस तरीके से कहा गया है, इस अंदाज में कहा गया कि रितेश वॉज अर्ली, कि रितेश बड़े जल्दी आ गया था। सही है, पहला लेक्चर में तो अटेंड कर ही नहीं पाया, लेकिन दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही पहुंच गया था। तो मैडम ने कहा अरे तुम तो बड़े जल्दी आ गए, है ना, थोड़ा सा। व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई रितेश वाज डिलेड, डिले का मतलब होता है लेट होना, जो रितेश डिले हो गया था, लेट हो गया, तो उसका पहला रीजन क्या बताया उसने, द फर्स्ट रीजन फॉर रितेश गेटिंग लेट, रितेश के गेटिंग मतलब होने का, लेट होने का जो पहला रीजन था वो क्या था, टू स्कूल, है ना, स्कूल में लेट होने का, वो क्या था, वो था दैट की ही हर्ड अ लाउड स्क्रीम, उसने एक तेज आवाज सुनी, चीखने की आवाज, फ्रॉम द मेन रोड, ऐसा उसने कहा, है ना, ऐसा उसने बताया कि वो मेन रोड से किसी के चीखने की आवाज सुनी, इसलिए वो लेट हो गया। What made रितेश गो बैक टू द शॉप, किस वजह से रितेश को वापस दुकान तरफ जाना पड़ा, दुकान पर जाना पड़ा, आंसर देखो, रितेश हैड लेफ्ट हिज बैग इन द शॉप, रितेश अपना बैग भूल गया था शॉप में, है ना। सो इसीलिए टू पिक इट अप, उसे वापस लेने के लिए रितेश वेंट बैक, रितेश वापस गया था टू द शॉप, ठीक है ना, शॉप में। When did the dog finally leave the school bag, देखो स्कूल बैग के ऊपर वो बहाना बना रहे कि डॉग आ गया था, मेरा बैग ही नहीं दे रहा था, उसी वजह से और थोड़ा सा लेट हो गया। तो फिर बता रहे कैसे वो डॉग हटा उस बैग से, है ना। तो व्हेन डिड द डॉग फाइनली लीव, कैसे छोड़ा डॉग ने द स्कूल बैग को, है ना, स्कूल बैग को। तो आंसर देखो, व्हेन द डॉग वाज लर्ड अवे बाय ऑफरिंग हिम, लर्ड का मतलब होता है ललचाना, थोड़ा सा लालच देना, लर्ड अवे लालच देके दूर कर दिया गया, कैसे, बाय ऑफरिंग हिम सम बिस्किट्स, जब उसे थोड़ी सी बिस्किट ऑफर की गई और उसे ललचा कर दूर हटा दिया गया, तब क्या हो गया, द डॉग फाइनली लेफ्ट द स्कूल बैग, तब उसने छोड़ा फाइनली स्कूल बैग को। हाउ डिड रितेश डिस्क्राइब द सेम डॉग द सेकेंड टाइम, शुरू में क्या हुआ था, उस डॉग को बहुत बड़ा बोला था रितेश ने, है ना, और सेकेंड टाइम देखो ये सब तो झूठी बातें थी, है ना, इसलिए सेकेंड टाइम जब उसी डॉग का जिक्र किया तो उसे छोटा बता दिया, है ना। तो वही बोल रहा है कि कैसे उसने जिक्र किया, सेकेंड टाइम क्या जिक्र किया उसके बारे में। तो आंसर देखो, द सेकेंड टाइम रितेश डिस्क्राइब्ड द सेम डॉग एज स्मॉल, है ना, एक स्मॉल डॉग के रूप में डिस्क्राइब किया, और पहले बहुत बड़ा बता दिया था उसी को। आगे देखो क्या है, Why did रितेश रिफ्यूज
टू टेक पार्ट इन द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। जो स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन था उसमें पार्ट लेने से रितेश ने मना क्यों कर दिया? आंसर देखो, रितेश रिफ्यूज्ड, रितेश ने मना कर दिया टू टेक पार्ट इन द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने से मना कर दिया बिकॉज, क्योंकि ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता था व्हाट टू राइट, है ना। मोर ओवर ही वॉज नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज। उसने क्या कहा कि वो क्या है, who would not know what to write, उसे पता नहीं था कि वो क्या लिखना है, उसे मालूम नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। और क्या कहा उसने कि मोर ओवर, और तो और, ही, मोर ओवर का मतलब है और तो और, ही वॉज नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज, कहानी बनाने में वो अच्छा नहीं है, ऐसा भी उसने कह दिया था, इसलिए ऐसा कहते हुए रिफ्यूज कर दिया था। अब देखो, कैन यू बिलीव, क्या आप विश्वास कर सकते हो, हिज लास्ट एक्सक्यूज, उसका जो आखिरी बहाना था, क्या आखिरी बहाना था कि मुझे तो स्टोरी बनानी ही नहीं आती, है ना। तो क्या आपको ये विश्वास हो सकता है उसका जो लास्ट एक्सक्यूज था, लास्ट बहाना फॉर रिफ्यूजिंग टू टेक पार्ट, है ना, कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए जो मना किया और क्या कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ स्टोरी बनाने में, क्या इस बात पे आप भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो? आंसर देखो, नो, नो वन कैन बिलीव द लास्ट एक्सक्यूज, उसका जो लास्ट बहाना है उस पर तो कोई भरोसा ही नहीं कर सकता, है ना। गिवन बाय रितेश, जो रितेश के द्वारा दिया गया, बिकॉज, क्योंकि ही हैड प्रूव्ड दैट ही वॉज वेरी गुड एट मेकिंग अप अ स्टोरी, क्योंकि वो प्रूव कर चुका था कि वो बहुत अच्छा है स्टोरी बनाने में, कहानी बनाने में, तभी तो इतना बड़ा नाटक, इतनी बड़ी कहानी बनाया था, एक्सक्यूज बनाया था उसने लेट होने का। अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश वर्कशॉप। इंग्लिश वर्कशॉप में क्या है देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सर्विंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द स्किट। जो पूरा नाटक स्किट है वहां से कुछ करेक्ट वर्ड लेके इस सारे चीज को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है स्टूडेंट, है ना। देखो क्या कुछ यहाँ पर है, इसको बोलते हैं बज, बज का मतलब होता है मुंह, है ना। देखो, द हैवी लोड वुड नॉट बज, बज का मतलब है मूव नहीं हो पाया। द पुलिस अराइव्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्राइम, ये पूरी लाइन चैप्टर से ही ली गई है, तो चैप्टर से कुछ वर्ड यहाँ मिस कर दिया तो वहां पर आपको फिल करना है, जैसे यहाँ फिल करना ये तो फिल इन द ब्लैंक वाला काम है यहाँ पर। माई फ्रेंड लर्ड मी, मुझे ललचाया, टू ईट द चॉकलेट इन द क्लासरूम, यहाँ लर्ड है, ये भी स्किट से लिया गया है। ये देखो कुछ लाइन चैप्टर से ली गई है, कुछ ऐसी है ना। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड माई लॉस्ट नोटबुक, देखो स्किट से आपको चेक करना है, तो ये वर्ड स्किट से लिया, ये भी स्किट से लिया, ये भी। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू फाइंड माई लॉस्ट नोटबुक, अपनी खोई गई नोटबुक को ढूंढने का। द इंजर्ड चाइल्ड केप्ट ग्रोनिंग विद पेन, ग्रोनिंग का मतलब होता है दर्द में कराहना, है ना, चिल्लाना, दर्द से चिल्ला रहा था जो इंजर्ड चाइल्ड था। ही स्टोल द कैश एंड रैन अवे इन द डार्क नाइट, उस अंधेरी रात में उसने क्या कर दिया, चुरा लिया पैसे, कैश चुरा लिया, एंड रैन अवे, दूर भाग गया उस अंधेरी रात में, है ना। अब क्या बोला देखो, रीअरेंज द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स एज पर द नरेटर, जो कहानी आपको सुनाई गई है उसके हिसाब से जो इवेंट हुए उसको सही सीक्वेंस में जमाना है। जैसे ये सीक्वेंस तो बुक में दिया हुआ है, द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश स्कूल, द ग्रोनिंग मैन जॉइन द थीफ एंड रैन अवे, ये सारी चीज़ें बहाना उसने बनाया है ना। ये सारी कहानी ऐसी है, दी हुई है ना। ये 6, 7, 8 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसको सही सीक्वेंस में जमाना है। जो इवेंट पहले हुआ उसको पहले लिखना है, जो बाद में हुआ उसको बाद में लिखना है। तो 4th नंबर की जो लाइन है वो इवेंट पहले हुआ, फिर 6 नंबर का, फिर 5th नंबर का, 2nd, 3rd, 7, ऐसा हुआ स्टूडेंट, ठीक है ना। फिर 1st नंबर का और 8th नंबर की चीज़, द डॉग इटसेल्फ फाउंड इट्स ऑनर, डॉग ने खुद ही अपने ऑनर को ढूंढ लिया, ठीक है। तो ये लाइन आखिरी में हुई। तो ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगी, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा है एक एक लाइन, तो आप इसका मीनिंग भी निकाल लोगे, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो मीनिंग भी बता ही देता हूँ, है ना। तो पहला क्या हुआ कि रितेश हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड, मेन रोड से एक आवाज़ सुना उसने चीखने की। अ मैन ग्रोनिंग विद पेन, एक मैन चिल्ला रहा था दर्द की वजह से। वॉज लाइंग नियर द पेवमेंट, वो रोड पर पड़ा हुआ था, रोड के बाजू में। अ थीफ केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप, और अचानक एक जो एक चोर था वो शॉप से दौड़कर बाहर निकला। द ग्रोनिंग मैन जॉइन द थीफ एंड रैन अवे, जो चिल्लाता हुआ आदमी था रोड पर वो भी क्या कर दिया, उस चोर के साथ भागने लगा, है ना। अ ह्यूज डॉग वॉज सिटिंग ऑन रितेश स्कूल बैग, और रितेश के स्कूल बैग के ऊपर एक बड़ा सा डॉग बैठ गया था। द डॉग रिफ्यूज टू मूव, और डॉग ने मना कर दिया मूव होने से, हिले ही नहीं रहा था वो वहाँ से। द डॉग बिगेन टू फॉलो रितेश टू स्कूल, तो जो डॉग था बाद में रितेश को स्कूल की तरफ फॉलो करने लगा, रितेश के पीछे पीछे। द डॉग इटसेल्फ फाउंड इट्स ऑनर, और बाद में डॉग ने खुद ही अपने मालिक को ढूंढ लिया, पा लिया, ठीक है। 3rd, डिस्कस एंड राइट द आंसर इन योर ओन वर्ड, है ना। देखो क्या है, वर द एक्सक्यूजेस गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट अराइवल ट्रू,
गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स। वो जो रीजन दिए गए, जो बहाने बनाए गए लेट पहुंचने पर रितेश के द्वारा, वो क्या सही थे, ट्रू थे क्या? गिव रीजन फॉर योर रिस्पॉन्स, आप क्या क्या कहना है उसका रीजन भी देना है। आंसर देखो, द एक्सक्यूज गिवन बाय रितेश फॉर हिज लेट कमिंग आर नॉट एट ऑल ट्रू, बिल्कुल भी सही नहीं थे, बिकॉज इट इज क्लियर, ये क्लियर था दैट ही हैड इन्वेंटेड दोज एक्सक्यूज, कि उसने खुद ही इन्वेंट किए, खुद ही बनाए हैं वो बहाने। दे साउंड अनरियल, क्योंकि वो काफी अनरियल लग रहे थे, साउंड का मतलब महसूस होना। डिड द टीचर बिलीव रितेश स्टोरी, हाउ डू यू नो दैट, क्या टीचर को विश्वास हुआ रितेश की इस कहानी पर, आपको ये पे कैसे पता चला, हाउ डू यू नो दैट, आप ये कैसे पता कर सकते हैं। आंसर देखो, नो, द टीचर डिड नॉट बिलीव रितेश स्टोरी, टीचर को रितेश की स्टोरी पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि आफ्टर एवरी एक्सक्यूज द टीचर्स रिमार्क्स आर सार्कास्टिक, क्योंकि हर जो बहाना वो बनाता था तो उसके बाद जो टीचर बोलता था अच्छा ऐसा ये वो, तो ये जो रिमार्क दे रहे थे वो क्या थे, सार्कास्टिक थे, मतलब समझ रहे थे लेकिन वो ताने मार रहे थे, सार्कास्टिक थे, है ना। सोइंग हर डिसबिलीफ, जिससे पता चल रहा था, सार्कास्टिक जो रिमार्क दे रहे थे वो ये दिखा रहे थे कि वो क्या कर रहे हैं, डिसबिलीव कर रहे हैं इन रितेश स्टोरी, मतलब उस पर विश्वास नहीं कर रही टीचर, उसको मजाक में ले रही, बस ऐसे ही। आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो हाँ देखो, why did the teacher suggest that रितेश should enter the story writing context, क्यों टीचर ने, why did the teacher suggest that रितेश, क्यों सजेस्ट किया, क्यों सलाह दी टीचर ने, है ना, रितेश को, कि रितेश को क्या करना चाहिए, शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, जो स्टोरी राइटिंग की जो प्रतियोगिता थी उसमें एंटर करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा टीचर ने रितेश को क्यों सजेस्ट किया। आंसर देखो, आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सक्यूज, जो पूरा बहाना सुना ना टीचर ने बाय रितेश, रितेश के द्वारा जो दिया गया, द टीचर वॉज कन्विंस, तो जो टीचर क्या थी, पूरी कन्विंस हो गई थी, दैट वो ये मान गई थी कि ही हैज द knacks ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज, उसे क्या है, ही हैज द knacks, knacks का मतलब क्या होता है, आदत, उसे आदत है किसकी, मेकिंग अप स्टोरीज, बहाने बनाने की, कहानी बनाने की, है ना। सो द टीचर सजेस्टेड, इसीलिए टीचर ने सजेस्ट किया दैट रितेश शुड एंटर द स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, कि उसे स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहिए, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट वे टू करेक्ट चिल्ड्रन, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा सबसे सही तरीका है जिससे हम बच्चों को करेक्ट कर सके, उन्हें सुधार सके। हु आर रेगुलरली लेट टू स्कूल, जो रेगुलरली स्कूल आते हैं लेट, काफ़ी लेट हो जाते हैं स्कूल आने में, तो उन्हें सही करने का, उन्हें सुधारने का सही तरीका क्या हो सकता है आपके हिसाब से। तो देखो यहाँ पर आंसर, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू करेक्ट द लेट कमर्स, लेट कमर्स मतलब लेट आने वाले को बोलते हैं लेट कमर्स, इज वो क्या है, टू लिसन टू देयर प्रॉब्लम, कि उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना जाए, साइलेंटली एंड सिंपैथेटिकली, सिंपैथेटिकली मतलब बिल्कुल संयम के साथ, है ना। इट इज़ ऑलवेज गुड, पूरी भावनाओं के साथ उन्हें सुने, इट इज़ ऑलवेज गुड टू टेक सच स्टूडेंट इन कॉन्फिडेंस, तो ये हमेशा अच्छा होता है कि इस टाइप के स्टूडेंट को हम क्या करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं उनके अंदर, है ना, आत्मविश्वास पैदा करें, डिस्कस देयर इश्यूज, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करें, है ना, एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, और उन्हें इसका सॉल्यूशन भी सजेस्ट करें, सलाह दें, इन अ फ्रेंडली मैनर, एक दोस्ती वाले तरीके से, है ना, बिल्कुल प्यार से। आगे देखो, रिपोर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, क्या करना है स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस लिखे ये डायरेक्ट स्पीच में लिखे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। क्या होता है डायरेक्ट स्पीच, क्या हो गया, देखो, मे आई कम इन मैडम, देखो यार रितेश ने मैडम से क्या कहा, मे आई कम इन मैडम, ऐसा कहा, मे आई कम इन मैडम, तो ये रितेश ने जो कहा ये मैंने सुन लिया। अब यही बात मैं किसी को बताऊंगा तो दो तरीके से बता देता हूं, कि ये जो पहला तरीका जैसा रितेश ने कहा वैसा ही, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच जिसमें ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमें अपने तरीके से तीसरे इंसान को बताना है कि रितेश ने मैडम से क्या कहा, है ना। तो रितेश ने मैडम से क्या कहा ये बात मैं अपने अंदाज में बताऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, रितेश आस्क्ड मैडम इफ ही कुड कम इन, रितेश ने पूछा मैडम से कि क्या वो अंदर जा सकता है ना, ऐसे टाइप से आपको चेंज करना है। तो देखो कैसे कैसे चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं, है ना। रितेश ने मैडम से कहा इसलिए यहाँ पर पहले पूछा था, इसलिए हमने यहाँ आस्क्ड किया, क्योंकि सवाल पूछा था ना, समझ गए। वैसे यहाँ सेकंड क्या दिया हुआ है, मिसेस सेन ने कहा रितेश यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड, मिसेस सेन ने कहा, तो आंसर देखो, मिसेस सेन रिप्लाइड, जवाब दिया रितेश को, दैट ही वॉज टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड।
रितेश ने कहा आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप, मैंने छोड़ दिया था, भूल गया था अपना बैग शॉप पर। तो रितेश टोल्ड, इसको मैं कर रहा हूँ इनडायरेक्ट स्पेस में। रितेश ने कहा दैट ही हैड लेफ्ट हिज बैग एट द शॉप। रितेश कह रहा आई एम सॉरी मैडम। रितेश ने बताया मैडम को दैट ही वॉज सॉरी। मिस्टर सेन बोल रही देयर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन, इसको इनडायरेक्ट स्पेस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिस्टर सेन इन्फॉर्म्ड दैट देयर वॉज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन। समझ गए? तो सेंटेंस में क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे देयर इज अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन है तो देयर वॉज हो गया, मतलब टेंस क्या हो गया, पास्ट हो गया। टेंस हमेशा चेंज हो जाते हैं, जैसे आई एम सॉरी तो ही वॉज सॉरी हो गया, है ना, इस टाइप से। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, देखो स्टूडेंट, इमेजिन देयर इज स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन इन योर स्कूल। आप ये इमेजिन कीजिए कि आपकी स्कूल में क्या है, एक स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन रखा गया है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको इमेजिन करना है। ठीक है, और क्या बोला है, फ्रेम नोटिस अबाउट द सेम टू बी पुट अप ऑन नोटिस बोर्ड, कवर द फॉलोइंग पॉइंट। और ये चीज़ नोटिस बोर्ड में लिखी गई है और इन इतने पॉइंट्स को कवर करके आपको ये आपको क्या लिखना है, स्टोरी राइटिंग करनी है ना। तो नेम ऑफ द कंपटीशन, उस कंपटीशन का नाम आपको लिखा हुआ है, एट व्हाट लेवल्स, किस लेवल पे वो किया जाना है, डेट एंड टाइम भी लिखी हुई है, ड्यूरेशन फिक्स्ड फॉर राइटिंग द स्टोरी, कितने देर तक आप स्टोरी लिख सकते हो उस कंपटीशन में, उसका ड्यूरेशन लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी कंसिडर्ड वाइल जजिंग विनर्स, है ना, जो पॉइंट्स है वो भी कंसिडर किए जाएंगे वाइल जजिंग विनर्स, जब विनर्स को जज किया जाएगा तो, है ना। प्राइजेस कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपेंट एंट्रीज, जो प्राइजेस है ना, वो भी है, प्राइजेस भी हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन फॉर पार्टिसिपेंट एंट्रीज, उनको उन पर्सन का भी एड्रेस लिखा हुआ है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी एंट्री के लिए कंपटीशन में, है ना। तो ये सारी चीज़ें नोटिस बोर्ड में है। तो क्या बोला है, तो इतने पॉइंट को ध्यान में रख के आपको एक नोटिस बनाना है ना, और नोटिस को लगा देना है। ठीक है ना, तो ये आपका नोटिस हमने बना लिया। देखो द इंटरैक्ट क्लब, देखो सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ कंसीडर कर लिया, क्या बोला, नेम ऑफ द कंपटीशन। तो कंपटीशन का नेम क्या है, द इंटरैक्ट क्लब, है ना। कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है वो बताया ना, इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन फॉर द स्टूडेंट ऑफ 9 and 10 ऑन 15th December at 9 AM इन द स्कूल्स जुबली हॉल, है ना। द ड्यूरेशन विल बी ऑफ 1 hour। देखो सारी चीज़ यहाँ पर कंसीडर की है, जो जो पॉइंट आपको इस बोर्ड पे बनाने हैं वो सारे यहाँ पर कंसीडर किए गए, है ना। द स्टोरीज विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी, है ना। प्रेजेंटेशन, जो आपकी स्टोरी किस बेस पे है लिखी गई है उस पर डिपेंड करेगा आपको कितने पॉइंट देना है, जज, है ना। प्रेजेंटेशन पे कुछ पॉइंट्स रहेंगे, है ना, करेक्टनेस पर रहेंगे और लैंग्वेज पे रहेंगे, ल्यूसिडिटी पे कुछ पॉइंट रहेंगे ऑफ थॉट्स, है ना, कैसे आपने विचार लाए हैं, एंड इफेक्टिव एंडिंग ऑफ द स्टोरी, स्टोरी कैसे खत्म हुई उस पर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, है ना। दोज इंटरेस्टेड शुड रजिस्टर, जो इंटरेस्टेड है इस कॉम्पिटिशन में पार्ट लेने के लिए उन्हें रजिस्टर करना पड़ेगा अपना नाम विद मिसेस शुभ्रा रॉय मैडम, है ना, ऑन और बिफोर 10th December 2018। सही है, तो इतनी इस डेट के पहले तक अपने नाम लिखाना पड़ेगा इन टीचर के पास। तो ये ऐसा नोटिस बोर्ड आपको बनाना है इन सारे पॉइंट को कवर करके। तो ये आंसर आपके सामने मैंने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट, कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अगर पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट।